स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 12 अगस्त 2025 के लिए। दिन मंगलवार का होगा और इस दिन भारत में मौसम कुछ बदलेगा या वैसा ही रहेगा जैसा है। यानी जहां पर सूखा वहां पर सूखा और जहां पर बरसात वहां पर जारी रहेगी बरसात। तो आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति। अभी भी मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ पश्चिम में पंजाब और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश पर बनी हुई है, लेकिन ये ट्रफ रेखा जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट होने वाली है, नीचे की तरफ जाने वाली है। पूर्वी सिरा इसका नीचे पहुंचेगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर 13 अगस्त को एक नया लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनने वाला है। 12 के बाद 13 को ही ये सिस्टम बन जाएगा और उसके चलते बंगाल की खाड़ी एक्टिव होगी। बंगाल की खाड़ी से नमी भर भर कर भारत के ज़मीनी भागों पर पहुंचनी शुरू होगी। प्रभावित होंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तराखंड के ऊपर भी असर दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कर्नाटक और गोवा के उत्तरी क्षेत्रों पर, गोवा और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़े। लेकिन उससे पहले अभी जो स्थिति है उसके अनुसार भारत के कई भागों पर नमी का प्रवाह तो बना हुआ है, लेकिन 24 घंटों में यानी एक दिन में बरसात जितनी होनी चाहिए 8.5 मिलीमीटर के आसपास पैन इंडिया, उससे लगभग 60% हो रही है, यानी कम हो रही है। 30-40% कम बरसात डेली हो रही है और इसी वजह से बारिश का जो आंकड़ा जुलाई ख़त्म होने पर 5% था, यहाँ तक कि जुलाई के मध्य में 15% ऊपर पहुँच गया था, वो अब घटने लगा है। और एक खबर और है जो इंडियन ओशन डायपोल से जुड़ी हुई है। इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव हो रहा है। उसका नेगेटिव होना भारत के मानसून के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम बनने जा रहा है, ये सिस्टम अगले कुछ दिनों के दौरान भारत में कई राज्यों पर मानसून को सक्रिय रखेगा और उसके बाद भी सिस्टम आएंगे और बरसात होगी। तो ज़्यादा अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी नुकसान सूखे के मौसम ने पहुंचा दिया है पश्चिमी राजस्थान में और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन पर, गुजरात के तमाम इलाकों पर, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों पर। यूपी और बिहार तो लगातार मानसून की कम बरसात से जूझ ही रहे हैं, परेशान ही हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में भी होगी और बिहार के भागों में भी होगी। देखिए, अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बंगाल की खाड़ी से नमी पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी है धीरे धीरे, और जैसे जैसे मानसून ट्रफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, मानसून की हवा यहाँ पर तेज़ हो जाएगी और इसके चलते नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा चांस अभी नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों में तेज़ बारिश होगी और असम तथा अरुणाचल में कई जगहों पर तेज़ बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग शामिल हैं, सिक्किम में गैंगटोक और आसपास के रीजन में तेज़ बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी और त्रिपुरा तथा मेघालय और असम के पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी बारिश की अभी लो रहेगी। पूरब की तरफ यहाँ पर बिहार में देखिए आप तराई वाले क्षेत्रों में तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर दरभंगा और मधुबनी, चंपारण, शिवहर और यहाँ तक कि गोपालगंज और सिवान तक बरसात हो सकती है। और नीचे की तरफ पटना, भागलपुर, दरभंगा के नीचे मधुबनी के निचले इलाके या वैशाली, साथ ही साथ लखीसराय, शेखपुरा से लेकर नालंदा से लेकर गयाजी, बक्सर, कैमूर और ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल आएंगे, हल्की बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की संभावना बिहार के तराई वाले ज़िलों में है। और अगर झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड पर इस बार मानसून की बारिश अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ भी कुछ दिनों से मौसम सूखा बना हुआ है। हालांकि संभावना यहाँ दुमका से लेकर रांची और जमशेदपुर से लेकर डाल्टनगंज, देवघर और साथ ही पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, पलामू, धनबाद, लातेहार, छतरा समेत, झरिया समेत तमाम जगहों पर हल्की बौछारें मानसून की गिरने की संभावनाएं बनेंगी। बारिश 12 से यहाँ पर 12-13 से और बढ़ सकती है। 12 के बाद गंगे पश्चिम बंगाल में लाइट रेन होने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में, मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन में तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में, ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर बस्तर संभाग में है, यानी बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और दुर्ग में चांसेस रहेंगे। और इधर विदर्भ में रहेंगे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर और आसपास के रीजन। अकोला तक बादल पहुँच जाएंगे बारिश के, नांदेड़ तक पहुँच जाएंगे। मध्य प्रदेश में पूर्वी जिलों में लगभग सभी जगहों पर बरसात की संभावना है, जबकि पश्चिमी भागों की अगर बात करें तो
माफ कीजिएगा, यहाँ पर बैतूल, भोपाल और विदिशा से लेकर उज्जैन तक बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। गुना और शिवपुरी, अशोकनगर और शाजापुर, सीहोर, इन सभी भागों पर भी बादल पहुंचने लगेंगे। खंडवा और खरगोन में भी बादल पहुंचने लगेंगे, लेकिन बरसात भोपाल तक ही अभी लिमिटेड रहेगी, उसके थोड़े बहुत आसपास रीजन में ज़रूर हो सकती है। नीमच और रतलाम, मंदसौर और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, धार, इन सभी क्षेत्रों से लेकर गुना और शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पर अभी चांसेस ज़्यादा तेज बारिश के नहीं है। इस तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा पर भी अभी इंतजार रहेगा। पश्चिमी विदर्भ में भी इंतजार रहेगा, बाकी जगहों पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिरेंगी। 12 अगस्त को ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम प्रिवेल करेगा, बना रहेगा। मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा तक अच्छी बरसात हो सकती है। और इसके ऊपर के रीजन में आप देखिए तो सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा और अहमदाबाद के बीच में, यानी गुजरात का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बरसात होने की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, पालनपुर समेत सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकांश भागों पर कमजोर रहेगा मॉनसून। और पूर्वी क्षेत्रों, ये जो तटीय क्षेत्र हैं, द्वारका से लेकर भावनगर और सोमनाथ, वेरावल तक का, यहाँ पर कुछ इलाकों पर लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है फिलहाल। दक्षिण भारत पर मॉनसून कभी थोड़ा सा अच्छी बारिश दे रहा है, कभी कम बारिश दे रहा है, लेकिन इस बार मानसून का प्रदर्शन दक्षिण भारत के राज्यों पर, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ज़्यादातर जगहों पर अभी मानसून का प्रदर्शन इस साल अच्छा नहीं है। जैसी बारिश यहाँ पर होती है उस तरह की बरसात नहीं देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में ठीक ठाक बारिश होती है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में अच्छी बरसात होती है, जो इस बार नहीं हो रही है। हालांकि संभावना यह है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी के एक्टिव होने के कारण उत्तरी तटीय तमिलनाडु यानी पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और चेन्नई, पुदुचेरी, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, बापतला और विशाखापट्टनम के बीच में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात होगी। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में बारिश अच्छी होगी। तेलंगाना में अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश के ये जो आंतरिक रीजन है, तटीय क्षेत्र और रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में कुछ कुछ जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। अब चलते हैं उत्तर की तरफ, जहाँ पर राजस्थान में बारिश का इंतज़ार बहुत बेसब्री से आप कर रहे हैं। यहाँ पर गंगानगर और चुरू, बीकानेर और जयपुर, अलवर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ थोड़े बादल दिखाई पड़ेंगे। थोड़े बादल इधर दिखाई पड़ेंगे, कोटा, सवाई माधोपुर से डूंगरपुर और भीलवाड़ा से लेकर जालौर और बाड़मेर तक इधर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर कुछ हुआ तो बूंदाबांदी, उससे ज़्यादा बरसात नहीं होगी। ऐसी बरसात नहीं होगी जिससे आपको टेम्परेचर में कमी देखने को मिले, अनुभव हो, या आपकी खेती को कोई फ़ायदा पहुँचे। ऐसी बारिश अभी फिलहाल 12 अगस्त के दिन राजस्थान पर संभावित नहीं है। छिटपुट जगहों पर हो सकता है कि उत्तर पूर्वी रीजन में, ये कोटा और अलवर, भरतपुर, दौसा के बीच में कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन में बारिश बढ़ रही है। संभावना ये है कि 12, 13, 14 अगस्त में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अच्छी बरसात होगी। उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हैं जब यहाँ पर चंदौली, मऊ और सोनभद्र, गाजीपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर समेत बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या और फतेहपुर, कौशाम्बी, महोबा, हमीरपुर समेत ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्या मध्य भागों तक बेसिकली यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर बरेली से लेकर सहारनपुर और आगरा से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीद या संभावना है। लेकिन कुछ बादल कल भी आज की तरह ही बनेंगे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के भागों में और दिल्ली के पूर्वी क्षेत्रों में, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई भागों में बरसात होने की संभावना है। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस लाइट ट्रेंड के दिखाई पड़ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम से आप अपडेटेड रहें। और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।